तो क्या है फार्मासिस्ट का काम कि जनाब वो बीमारियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए वो हथियार तैयार करते हैं जिनको हम मेडिसिन कहते हैं, और उसमें यकीनन प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर आगाही के साथ और जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है वो उन चीज़ों को तैयार किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि जो फार्मासिस्ट हैं उनका रोल कितना अहम है मेडिकल सप्लाईज़ के हवाले से, और फिर दूसरी बात ये कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक और अच्छी खबर देखी थी, वो ये कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो अमेरिका और कुछ कंट्रीज़ और हैं जहाँ पर जो हमारी दवाएँ हैं वो इस वक्त एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है कि हम जो है वो दवाएं एक्सपोर्ट भी करें। मेडिकल जो लाइन से लोग हैं वो तो हमेशा से ही नूरे नज़र रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। आप दीगर ममालिक में जाकर देखें, भले वो हमारे फार्मासिस्ट हों, नर्सिंग स्टाफ हों, डॉक्टर्स हों, तो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, चाहे वो US हो, UK हो, कनाडा हो, आप किसी भी जगह पर चले जाएँ, पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर हाईली इन डिमांड। तो अब ये भी एक अच्छी खबर आई कि जनाब हम चले, हमारी दवाएँ भी एक्सपोर्ट हो रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा और हमें इस को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो हम वेलकम करते हैं हमारे मेहमानों को शो में। हमारे साथ डॉक्टर हसन औद साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। डॉक्टर आरिफ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। फार्मासिस्ट हैं। तो जनाब जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि फार्मासिस्ट की बहुत अहमियत होती है। अनफॉर्चुनेटली शायद मैं ऐसा समझती हूँ कि हमने पाकिस्तान में उसको उस तरह से वैल्यू नहीं किया हुआ, या हमारा रिसर्च वर्क थोड़ा कम है निस्बतन दूसरे ममालिक से, तो हमारी इतना हाईलाइट नहीं होते। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि वेयर आर यू गाइज स्टैंडिंग? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। ज़रूर बताइए। कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो दुनिया भर में पहले 2009 में पहली दफ़ा सेलिब्रेट हुआ। FIP हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन, फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है वो उसने इसका स्लोगन दिया, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2013 में मनाना शुरू हुआ। बेसिकली मनाने का मकसद क्या था कि हम जो फार्मासिस्ट का एक रोल है, एक इम्पेक्ट है, उसको हम देखें और उसको जो उसके काम है उसको अप्रिशिएट करें, और कहीं अगर चीज़ों को इम्प्रूव करना है तो उसको हम आइडेंटिफाई करें। तो प्राइमरी तो बेसिकली फार्मासिस्ट को अप्रिशिएट करना इसमें काम है। बिल्कुल ऐसे तो लेकिन अभी क्योंकि जैसे दुनिया भर में जो फार्मेसी है वो ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में भी हम फार्मासिस्ट भी ग्रो हो रहा है और फार्मेसी फील्ड भी ग्रो हो रही। तो फार्मासिस्ट का प्राइमरी तौर पे जो रोल है वो हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें रोल ज़्यादा है। दुनिया भर में जैसे हम देखें तो मेजरली जो फार्मासिस्ट का रोल होता है वो कम्युनिटी फार्मेसी में है। सबसे ज़्यादा 63% जो फार्मासिस्ट जॉब कर रहे होते हैं वो कम्युनिटी फार्मेसी में कर रहे होते हैं, वहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ हमारे पास आपका 63% फार्मासिस्ट जो है ना प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अब पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब कम्युनिटी फार्मेसी आगे आ रही हैं, वहाँ फार्मासिस्ट का रोल भी वो हो रहा है, और इसी तरह हॉस्पिटल फार्मेसी में भी अब फार्मासिस्ट बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर मैं एक अंदाजे से बताऊं तो इस वक्त तकरीबन 2000 के करीब फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में इस वक्त करंटली पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और उसके रोल को जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और एक तखमीने के मुताबिक अगर एक इंस्टीट्यूट में बताऊं तो तकरीबन फार्मेसी जो इंटरवेंशन करता 5000 के करीब जो ट्रूली मेडिकेशन एरर है जिसको फार्मासिस्ट प्रिवेंट कर रहा होता है। उस एरर होने की वजह से पेशेंट की कोमोबिलिटी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इस तरह का एरर है जो प्रिस्क्राइबिंग एरर जिसको हम बोलते हैं, वो फार्मासिस्ट कर रहा होता है। तो फार्मासिस्ट का एक इसी तरह कम्युनिटी फार्मेसी में काउंसलिंग का एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर दुनिया भर में जो फार्मासिस्ट है वो होम हेल्थ केयर में जो है एक बहुत बड़ा रोल है कि वो घर में जाके आपकी सर्विसेज दे रहा होता है, जिसमें ड्रग की बाकी अगर रोल को हम और थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो API के बनने से, पेशेंट के दवा लेने से और उसके सेहत याब होने तक फार्मासिस्ट का हर स्टेप पे रोल है। बिल्कुल में भी हमारे यहाँ जो है ना कॉमनली, जैसे आपने कम्युनिटी फार्मेसी की बात की थी, एक तो हमारे यहाँ तो हर गली मोहल्ले में फार्मेसी खोल लेते हैं, और किस तरह खोल लेते हैं ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई विदाउट लाइसेंस आप जो एक फार्मेसी नहीं खोल सकते, और फिर बगैर फार्मासिस्ट के उसको चला नहीं सकते। यहाँ तो 15 साल का लड़का जो है ना वो आपको दवा दे रहा होता है। तो ये किस तरह से है, और क्या इस बारे में कानून क्या कहता है, बाय द लॉ क्या, और हमारी क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? कितना क्रॉनिकल आप जो है ना खेल रहे हैं। लाइक नींद की दवाइयाँ वो छाप रहा होता है, दे रहा होता है,
और जो भी आप लेने चले जाएं वो आपको डब्बा उठाएगा और दे देगा, उसको कोई कंसर्न ही नहीं है कि कोई क्या खरीदने आ रहा है, क्यों खरीदने आ रहा है। मार्केट में ब्रांड्स जो होते हैं वो एक नाम से, अगर फॉर एग्जांपल आपने लिख के दिया, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ई से आई हो गए, तो वो दूसरी दवाई दे देगा। अगर आपने किसी को कोई दवाई दी हुई है तो उसके बदले वो दूसरी दवाई दे रहा होता है, क्योंकि वो प्रॉपर प्रोमिस नहीं होता है। वो बच्चा बैठा हुआ है, वो 15 साल का, जैसे आपने कहा, और फार्मूला सब्स्टिट्यूट भी खुद ही उठा के दे रहे होते हैं, पता भी नहीं, हाँ सही ले जाएं। कभी तो वो सही भी होता है, कभी वो जरा गलत भी हो सकता है। और ये मैं बड़ा क्लोजली देख चुकी हूँ गलत दवा वाला मामला। इसमें मैं कुछ ऐड कर देता हूँ कि बेसिकली, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि कम्युनिटी फार्मेसी का हेल्थ केयर सिस्टम किसी में भी बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि पूरा एक जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा एक जंग जो फार्मासिस्ट का अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है वो कम्युनिटी फार्मेसी में है। और एक्चुअल माने में अगर हम फार्मेसी की प्रैक्टिस जब वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी ही है जो दो जगह पे प्रैक्टिस है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, एकेडमियाँ है, इसमें प्रैक्टिस नहीं है। एकेडमिया एक टीचिंग है, वो कोई भी टीचर कर रहा है, तो उसी तरह फार्मेसी वाला वो टीचिंग कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन में दुनिया भर में प्रोडक्शन साइड पे 1 से 2 फार्मासिस्ट होता है। हमारे पास मेजरली फार्मासिस्ट वही हुए, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी पे अब काम करने की ज़रूरत है। आपने रेगुलेटरी की बात की, अब रेगुलेटरी हमारे पास कानून बन जाते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसकी वजह से होता ये है कि अगेन इसमें हमारे फार्मासिस्ट का भी रोल है कि अपनी कैटेगरीज जो होती हैं, जो लाइसेंस हैं, उनको सेल आउट कर देते हैं। वो लाइसेंस वहाँ लगा होता है और वहाँ फार्मासिस्ट नहीं होता। अब उसूली तौर पे तो जब यूनिवर्सिटी से हम पास आउट होते हैं तो हमें हल्फ उठाया जाता है कि आप अपनी कैटेगरी नहीं करें, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है कि जब दुनिया पाकिस्तान भर में बहुत सारी चीज़ों में मॉल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उसमें फार्मासिस्ट भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो प्राइमरी तौर पे तो फार्मासिस्ट को वहाँ होना चाहिए और फार्मासिस्ट ही पेशेंट का जो अटेंडेंट है उसको प्रॉपरली दवा को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करके उसके हवाले करें। तो अब तो पाकिस्तान में खैर बहुत काम हो रहा है कम्युनिटी फार्मेसी में। पंजाब में तो एक अच्छे खासे लेवल पे कम्युनिटी फार्मेसी हैं लाहौर में और डेवलप हैं। कराची में अभी रिसेंटली अगर हम बोलें तो किसी ब्रांड का मैं नाम नहीं ले रहा, 9-10 साल पहले मैं एक ब्रांड पे काम कर रहा था जो एनजीओ भी है पाकिस्तान की, एक बहुत बड़ी एनजीओ है। बता दें आप, इट्स ओके। अभी ठीक है, तो अलखदमत फाउंडेशन ने कम्युनिटी फार्मेसी से शुरू किया। मैं उसका पहले मैनेजर फार्मासिस्ट, अलखदमत फाउंडेशन, ठीक है। तो उसकी कम्युनिटी फार्मेसी फिर उन्होंने हॉस्पिटल से करते करते ब्रांचेस किया। उसके बाद फिर एक और कम्युनिटी फार्मेसी आई, लेकिन वो फिर चली गई बाद में। उसके बाद फिर हमारे पास दवागो आई और मेरी फार्मेसी आई, अहद आया। तो अब ये एक ट्रेंड तो आ रहा है कम्युनिटी फार्मेसी का और इंशाल्लाह आगे जाके अल्टीमेट दूसरा जो एक लॉ में दुनिया भर में लॉ होता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, उसके दौरान आप मेडिकल स्टोर या फार्मेसी नहीं खोल सकते। हमारे पास बराबर में आप 400 फार्मेसियाँ खोल के बैठे हुए हैं। बेसिकली क्या है कि कॉन्सेप्चुअली बिजनेस भी सामने रखना है। सिर्फ एक तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, दूसरा बिजनेस। जारी बात है कि अगर मैं 100 फार्मेसियाँ एक ही जगह पे खोला हूँ तो जारी बात है कि बिजनेस वायबल बिजनेस सेटअप नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर आएगा तो मैं एक तो सर्टेन मेरे एक्सपेंस तो है जिसको मुझे मीट करना है किसी को फार्मेसी को। तो अब हम क्योंकि मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध का मेंबर भी हूँ, तो मैं मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज़ में भी हूँ। हम अब फोकस यही कर रहे हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी पे हम फार्मासिस्ट के रोल को वो करें और फार्मासिस्ट को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी में आए, वो मुलाजमत नहीं करें, वो अपनी कम्युनिटी फार्मेसी खोलें। एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आ रहे हैं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ एनजीओज़ को पीछे लगे उनको फंडिंग भी कर सकें। अच्छा, आप जिन कम्युनिटी फार्मेसीज़ का जिक्र कर रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली अच्छा काम कर रही हूँ, इसमें ये नहीं कह सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसमें भी फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है। उसमें भी ओवर द काउंटर जो है वो उसी तरह उन्होंने फैंसी दुकानें बना ली हैं, बोर्ड लगा लिए हैं, एयर कंडीशन लगा लिया है, लेकिन हाल वही है। वो विजिट कर लेते हैं, मेंटेनेंस जैसे कि नहीं, आप तो फार्मेसिस्ट का मतलब ये कि मौजूद होना चाहिए, हाँ। नहीं है तो बात तो वही, आपने एक वही वाली बात है कि आप जो बाटा से जूता खरीद रहे हैं और आप जो है वो एक ठेले वाले से जूता खरीद रहे हैं, खरीद आप वही जूता रहे हैं। नहीं, उसमें अब ऐसा नहीं है कि अब जाहिर बात है कि जब भी चेंज आता है ना, वो चेंज एकदम नहीं आ सकता कि हम सुबह उठेंगे सब कुछ चेंज हो चुका होगा। लेकिन चेंज पहले मरले में ये था कि फार्मासिस्ट होता ही नहीं था। अब जाहिर बात है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपने बात की मैं उसको अंडरस्टैंड कर गया कि अब उसने अगर 3 फार्मासिस्ट हैं, वो मॉर्निंग और इवनिंग में फार्मासिस्ट रख रहा है, नाइट में नहीं है, तो आगे जाके वो नाइट में भी रखेगा। अब इसमें अगेन हमारी रेगुलेटरी का एक बहुत बड़ा रोल है, रेगुलेटरी उसको कंप्लाइंस कराए और तो फार्मासिस्ट होगा बिल्कुल।
तो लाइसेंस की जारी बात है कि लाइसेंस की जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें तो फार्मासिस्ट जिसके लिखा हुआ नाम पे तो है, लाइसेंस लेकिन है नहीं ना। हाँ बिल्कुल, जो इसके नाम पे फार्मासी लाइसेंस है वो फार्मासिस्ट का होना वहाँ ज़रूरी है। लेकिन ये कि हम पिछले 10, 15, 20 साल में देते हैं तो हॉस्पिटल साइड पे फार्मासिस्ट का रोल बहुत एक्सपेंड हुआ है, और हम जो मेजर हमारे 8-10 हॉस्पिटल हैं उसमें तो फार्मासिस्ट आप बहुत सारे जो हमारे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हमारे हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा लेवल पे काम भी किया। जैसे 3 हॉस्पिटल हमारे JCI एक्रीडेटेड हो गए। तो फार्मेसी, किसी भी अच्छी फार्मेसी के बिना कोई हॉस्पिटल एक्रीडेटेड नहीं हो सकता, ये एक JCI एक्रीडेटेड होना, क्योंकि उसमें कोर जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो फार्मेसी वाले ही हैं, ठीक है। तो फार्मेसी वाले स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए तो उन्होंने फार्मेसी को डेवलप किया। हमारे पास बहुत सारी NGOs हैं, जैसे इंडस में, मैं कहूँगा इंडस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंडस में हमारे पास जो हमारा 10 हॉस्पिटल का नेटवर्क है उसमें 200+ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, और जिसमें से 15+ हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम इक्विलेंसी डॉक्टर के साथ बिल्कुल उसके शाना बशाना फ्लोर पे खड़े होकर राउंड करना, पेशेंट का देखना, पेशेंट का प्रोफाइल रिव्यू करना, उसमें से वो इंटरवेंशन करता है, उसकी डोज करेक्शन करवाता है, बहुत सारी चीज़ें, कोमोबिलिटी रोकता है। फिर डिस्चार्ज मेडिकेशन जो होती है, DC मेडिसिन जो देते हैं उसमें बहुत सारे एरर होते हैं, उसमें हमारा पास एक बहुत अच्छा एक रोल है फार्मासिस्ट का। डिस्चार्ज की पूरी मेडिकेशन रिव्यू करके फार्मासिस्ट देते हैं। फिर हम क्योंकि पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी को हमारे पास इंडस में क्योंकि 2 मॉडल हैं, जो हमारा इंडस हॉस्पिटल कोरंगी है उसमें हम हर पेशेंट को आउट पेशेंट मेडिकेशन नहीं देते, लेकिन ऑन्कोलॉजी के जो बच्चे हैं उनको देते हैं। तो उसको हमारे पास मैं क्लेम करता हूँ कि जितनी अच्छी काउंसलिंग हमारे पास इंडस वाले आउट पेशेंट फार्मेसी में होती है उस लेवल की काउंसलिंग हमारे पास बिल्कुल एक एवरीथिंग। और दूसरा फिर जो पेशेंट है, पेशेंट को कंप्लाइंस चाहिए। जो दवा मैं लेके जा रहा हूँ, बेसिकली फार्मासिस्ट का रोल है, अगर एक बच्चा है 1 साल का है उसको मैं कैप्सूल दे रहा हूँ इतना बड़ा, वो खा नहीं पाएगा, वो दवा तो ले गया है लेकिन उसको खा नहीं पा रहा, ठीक है। तो उसके लिए उसको डोज मॉडिफिकेशन करके देते हैं, उसके लिए हम कंपाउंडिंग करके देते हैं, उसको सिरपा में कन्वर्ट करके देते हैं। उसमें हम अगर कोई कड़वाहट वाली चीज़ है तो उसमें हम मीठे में कन्वर्ट करके, ताकि बच्चा उसको ले सके, उसके हिसाब से उस डोज को कस्टमाइज़ करके देते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा एक डिस्चार्ज मेडिकेशन वाला है, क्लिनिकल वाला, ये रोल हमारा इसके साथ साथ फार्मासिस्ट का चल रहा होता है। बाकी दवा को हम बोलते हैं कि क्योंकि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में हम किसी दवा को डाइल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसके लिए हमने पूरा एक क्लीन रूम डेवलप किया है इंडस हॉस्पिटल में, जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का एक चैप्टर है 797 वो, और 800 कीमो के लिए होता है। उसके थ्रू हमारे पास कीमो की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसमें हमारे पास 3, एक हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट है जो कीमो के प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और फाइनली उसको साइन ऑफ डॉक्टर करता है। तो प्राइमरी तौर पे बहुत अच्छे, और पैरेलल अब इंडस एक बहुत पहले से ऑटोमाइजेशन है हमारा। इंडस का स्लोगन यही कि पेपर फ्री एनवायरनमेंट है। अब हम उसके एक वर्जन 2 पे जा रहे हैं, जिसमें हम AI का रोल लेके आ रहे हैं, प्रिस्क्राइबिंग में, डिस्पेंसिंग में, ऑटोमाइजेशन की चीज़ों पे जा रहे हैं, जिसमें एरर होने के बेसिकली क्या है कि डॉक्टर एरर करे उसको फार्मासिस्ट पकड़े, ये नहीं है, एरर होना ही नहीं चाहिए। आपने पीछे से सिस्टम को इंडिकेशन और जो ड्रग है उसको इंटीग्रेट कर दिया। अगर एक दवा है निमोनिया में इंडिकेटेड ही नहीं है तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। वहाँ से हमने उसको उस पर हम काम कर रहे हैं। और हर हॉस्पिटल में मेरा और हर मेडिकल सेंटर में मेरा ये समझना है कि होने चाहिए फार्मासिस्ट, क्योंकि ये बेसिक प्री रिक्वायरमेंट है। आप मेडिकल सेंटर नहीं चलाने देने चाहिए, इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए ना हॉस्पिटल्स की विदाउट द प्रॉपर फार्मासिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस दफ़ा की जो थीम है उसमें ये कहा गया है डॉक्टर आरिफ के मीटिंग ग्लोबल नीड्स हेल्थ। तो हमारे यहाँ जो है हेल्थ नीड्स, यहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है ग्लोबली देखते हुए, और हमें किन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन की आप समझते हैं कि वहाँ पर हमें, आपने बहुत सारी चीज़ों की निशानदही भी की है, लेकिन स्टिल इस पर देखें, एक तो बहुत सारी चीज़ों की ये है कि हमें बेस लाइन पॉलिसीज़ में ही हमारे पास फुकदान है, ठीक है। हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ड्रग एक्ट 1976 एक्ट है, वो ही चलता हुआ आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों की चेंज करने की ज़रूरत है, एक फैक्टर वो भी है। उसके अलावा हमें जो कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत है, एकेडमिया जो फार्मेसी काउंसिल का एक रोल है सिलेबस के हवाले से, उस चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम जो हमारा जो फार्मासिस्ट निकल रहा है वो एक कॉम्पिटेंसी लेवल उसका बेहतर होना चाहिए कंपेरेटिवली। उसके अलावा जो दुनिया भर में फार्मासिस्ट है ना, अब इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग की तरफ जा रहा है। इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग है, फार्मासिस्ट खुद प्रिस्क्राइबिंग कर रहा है और रिफिलिंग कर रहा है। जो आपकी क्रोनिक डिजीज़ हैं जिनकी साल मेडिसिन खानी है, वो पहली दफ़ा आएगा पेशेंट डॉक्टर के पास प्रिस्क्राइब करेगा, उसके बाद आएगा 6 महीने के बाद, तो फार्मासिस्ट उससे बेस लाइन लैब करवा के उसको अगले 6 महीने की जो मेडिसिन है वो रिफिलिंग कर देगा। तो ये इस पर हमारा काम है। और प्राइमरी और सेकेंडरी केयर जो है,
टर्शरी केयर में तो अब रोल इम्प्रूव हो रहा है, अब काम कर भी रहे हैं। जारी बात है कि वो इंस्टीट्यूट्स की नीड है कि अगर आप अपने आप को डेवलप उन्होंने शो करवाना है, या स्टैंडर्डाइजेशन करवानी है, या हेल्थ केयर कमीशन से वो करवाना है, तो उसमें तो वो फार्मासिस्टों को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, क्योंकि कोर फंक्शन में फार्मासिस्ट का रोल है। लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के सेंटर्स हैं, इसमें फार्मासिस्ट के रोल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके जो पेशेंट्स हैं ख़राब भी होते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर से ख़राब होकर टर्शरी केयर तक पहुंच रहे होते हैं पेशेंट, ठीक है। तो इस वाला जो ये वाला एक कोर फंक्शन है, इसमें हमें फार्मासिस्ट की एड ऑन करवाने की ज़रूरत है, ताकि फार्मासिस्ट वहाँ से काउंसलिंग करें, वहाँ से कोई एरर नहीं हो। तो और दूसरा फार्मासिस्ट फिर अवेयरनेस के हवाले से, पेशेंट मेडिसिन की दवा के अवेयरनेस के हवाले से, हमने भी अभी इंडस हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ जो हमारे पास अभी आए, एक पूरा हमने फार्मासिस्ट वीक सेलिब्रेट किया है, जिसमें हमने बेस लाइन चीज़ें हैं कि घर में आपने दवा रखनी है तो कैसे रखनी। जनरली हमारे पास घर में होता है, मेरे और आपके घर में, सबके घर में ये कि जो हमारा किचन वाले कैबिनेट है उसी में हमने दवा स्टोर की होती है, वजह उसकी जो होती है कि सबसे हॉटेस्ट एरिया हमारे घर का वही होता है, ठीक है। तो उसको दवा को कहाँ रखना। फिर दूसरी बात है, जो दवा मेरे लिए प्रिस्क्राइब की गई है वो डॉक्टर साहब नहीं ले सकते, जो डॉक्टर साहब के लिए प्रिस्क्राइब की है वो दूसरा बंदा नहीं ले सकता। जो दवा डॉक्टर ने किसी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब की है, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं तो अपने मुआलिज से पहले अरे भाई यहाँ तो असल बात हुई है अवेयरनेस जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम। अच्छा, एक और चीज़ मुझे छोटी सी पूछनी थी, जाली अद्वियात का मामला तो हमारे यहाँ बड़ा ही कॉमन है, तो ये किसमें किसका रोल है? फार्मासिस्ट का रोल है, कंपनी का रोल है, डॉक्टर का रोल है? डॉक्टर को तो बेचारे को स्किप कर तो लिख रहा है, लेकिन ये जाली अद्वियात बन कैसे रही हैं, आ कैसे रही? बुखार की गोली भी हमारी तो जाली मिलती है। अगेन कम्युनिटी का इसमें बहुत एक मेजर रोल है। कम्युनिटी का रोल मैं इस तरह बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन ही है ना पीछे से। नहीं, रोल तो देखें, रोल तो रेगुलेटरी का भी है, मैन्युफैक्चरर का भी है। रेगुलेटरी का कोर रोल है, प्राइमरी तौर पे रेगुलेटरी का रोल है जाली अद्वियात में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिटी फार्मेसी, जो चेन फार्मेसीज़ हैं, अगर आप अच्छी फार्मेसी डेवलप करते हैं तो वो क्या करती हैं, वो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें लेती हैं। जब आप ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं और डायरेक्ट कंपनी से इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको जाली अद्वियात के एलिमेंट को आप वे आउट करते हैं, ठीक है। जब आप बेसिकली मोहल्ले की दुकान से ले रहे हैं तो वो दवा कहाँ से लेके आ रहा है ये हमें किसी को नहीं पता। वो जाता है कच्ची गली से लेके आ रहा है, कच्ची गली में वो दवा वो ओरिजिनल कंपनी की है भी या नहीं। और फिर दूसरा जो जाली अद्वियात में एक फैक्टर जो मेरी नज़र में है वो ये कि दवा हमारे पास जो शॉर्टेज होती है, जाली भी वही बनती है। दवा एक शॉर्ट है जो मिल नहीं रही, और जाली वाला जो काम है वो क्या करता है, उसी कंपनी की दवा को जाली बनाता है और मार्केट में ब्लैक में बेचता है उसको, ठीक है। तो दवा की जो शॉर्टेज है, फिर इसमें दवा की जो शॉर्टेज है उसमें अगेन अभी ये डॉलर वाला मसला है, बहुत सारी फैक्टर्स और भी हैं, रॉ मटेरियल है, इम्पोर्ट है, एलसी है, ये मल्टीपल फैक्टर्स फिर इसमें वो हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटरी की है। और जाहिर बात है कि बाकी फैक्ट्री जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो भी विजिलेंस वो तो रखती हैं अपनी। जाहिर बात है कि उनको पता चल जाए कि उनकी कंपनी की कोई दवा दूसरा जाली बना रहा है, तो वो तो जाहिर बात है कि रेगुलेटरी को इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटरी की है। और फिर वो हॉस्पिटल, वो कम्युनिटी फार्मेसी, उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम के तहत वो दवा को प्रक्योर करें। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की, और यकीनी तौर पर कि पाकिस्तान में बेहतर काम होना शुरू हो गया है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन और बेहतरी की ज़रूरत है, और अवेयरनेस की ज़रूरत है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है। जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर आरिफ, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे।